वेलकम टू सुपीरियर प्लस। आज के लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं 25.2 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने कवर किए थे हमारी पार्टिकल नेचर, फोटॉन्स और साथ में प्लैंक्स हाइपोथेसिस और क्वांटम थ्योरी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अगर वो लेक्चर्स आपने नहीं देखे हुए तो आप वो पहले देख लें, वरना नहीं तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना समझ नहीं आएगा। तो ये लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स फ्री में चाहिए जो मैं इधर बना रहा हूँ इस पूरे चैप्टर्स के और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के, फिजिक्स केमिस्ट्री सारे चैप्टर्स, एम कैट ई कैट सबके, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है आप उधर हमें मैसेज कर दें, वरना नहीं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पड़ी है, आप उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको नोट्स, पास्ट पेपर्स, गेस्ट पेपर्स सब चीज़ें फ्री में मिल जाएंगी। बस आप है ना हमें मैसेज कर दें, हम आपको वो दे देंगे। और उसके अलावा तो अब शुरू करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिनॉन, ये फोटो इलेक्ट्रिक है क्या। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक है ना, अभी मैं आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि है क्या। है ये कि आप है ना एक कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, एक शाइनी मेटल सरफेस, ठीक है। ये आपकी मेटल की में क्रिएट हो गई। उसके ऊपर क्या हुआ यार, लाइट आती है, ठीक है। लाइट के लिए ना काम करते हैं, ऑरेंज यूज करते हैं। उसके ऊपर है ना ऐसे ही लाइट है ना शाइन करती है, ठीक है। तो होता क्या है कि यार ये जब लाइट उस मेटल के ऊपर गिरती है तो ये हो गई हमारी मेटल, ठीक है। एक शाइनी मेटल या फिर एक ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, ठीक है। शाइनी मेटल है लेकिन मैं ऑब्जेक्ट लिख रहा हूँ फिलहाल। और यहाँ पे है ना ये सरफेस है उसका, ठीक है। मतलब ऊपर का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ना, सरफेस उधर, ठीक है। ये बीच में से नहीं। तो सरफेस पे जब आपकी लाइट आती है तो होता क्या है कि ऊपर सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। वो ऐसे ही यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, वो है ना एक्साइट हो जाते हैं। एंड उसकी वजह से क्या होता है, वो है ना फिर इमिट हो जाता है। फिर यहाँ से क्या हो जाता है, फिर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसे हम कहते हैं भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बस यही होता है और कुछ नहीं। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन यहाँ पे नोट्स में क्या लिखी है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सम मटेरियल्स व्हेन लाइट, लाइट जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहते हैं, इज शाइन्ड ऑन टू द सर्फेस ऑफ अ मटेरियल एंड लाइट गेट्स एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्या होता है, क्यों वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कि एमिट क्यों होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए क्योंकि लाइट है ना एब्जॉर्ब हो जाती है उन इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। फिर उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है यार, कि ये जो पहला इफेक्ट है ना ये हमारे डॉक्टर हर्ट्स थे, 1887 में उन्होंने देखा था। लेकिन फिर है ना बाद में ज़्यादा डिटेल में इन्होंने स्टडी किया था आपके जे जे थॉम्सन और फिलिप लेनार्ड 1899 में और 1902 में। लेकिन 1905 था, हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन जो ग्रेट थे, उन्होंने है ना पूरी एक्सप्लेनेशन दी कि यार ये ऐसे क्यों हो रहा है। वो कैसे किया उन्होंने, क्वांटम थ्योरी यूज करके, कॉन्सेप्ट ऑफ फोटॉन्स और ये है उसके बेसिस पे उन्होंने है ना पूरा समझाया कि अच्छा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन्स निकल क्यों रहे हैं। उन्होंने क्वांटम थ्योरी और फोटॉन्स और डिस्क्रीट पैकेट्स ये सब यूज करके समझाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है ना डायग्राम किताब में मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन हाँ, ये जो अभी यहाँ पे जो हिस्ट्री और नोट्स है ना, ये हमने डिटेल में नोट्स में लिख लिए, ठीक है। डेफिनेशन सब, ये डायग्राम है। क्या है डायग्राम में, ये देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसके ऊपर है ना लाइट शाइन कर दी। लाइट कैसी टाइप की, सब डिटेल्स वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल सब समझो ना आप। ये ऑब्जेक्ट है, उस पर भी लाइट पड़ी, ठीक है। और यहाँ पे हमने वायर लगा दी, ठीक है। ये वायर आपकी ये सी हो गई और ये यहाँ पे बैटरी हो गई, ठीक है। ये हमारी बैटरी हो गई यहाँ पे, और ऐसे ही जा रही है। ये हमारा एमीटर हमने लगा दिया यहाँ पे। एमीटर क्या करेगा यार, हमें बताएगा कि करंट जा रहा है या नहीं, ठीक है। ये हमारा सेटअप होता है। तो समझे ये यार नॉर्मल ही है। नॉर्मल किस हिसाब से समझे, कि हमने एक नॉर्मल सर्किट बनाया, यहाँ पे हमने है ना बल्ब लगा दिया, और यहाँ पे है ना हमने एक एमीटर लगा दी जो हमें बताएगा कि यार अच्छा यहाँ पे क्या करंट जा रहा है या नहीं, एमीटर रीडिंग बताएगा। और ये हमने बल्ब लगा दिया, बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है। लेकिन इस वाले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बल्ब की जगह क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एक मेटल लगा हुआ है या कुछ भी एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ है जिसके ऊपर लाइट शाइन हो रही है। तो यहाँ पे ना समझे, तो एक ऑब्जेक्ट आ गया, उसके ऊपर लाइट शाइन हो रही है, और उसके ऊपर है ना उसके साथ है ना वायर्स लगी हुई है। होता क्या है कि यार आपके इलेक्ट्रॉन जैसे सर्किट में मूव करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल
क्योंकि जब आपने ये ऑब्जेक्ट रख लिया उसके ऊपर लाइट शाइन होती है उसके ऊपर, तो फिर है ना इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं और फिर है ना वो सर्किट में घूम रहे होते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ठीक है। और ये भी हमने नोट्स में लिख लिया। क्या होता है उसमें यार, एक तो वैक्यूएटेड ट्यूब होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक सील्ड ग्लास ट्यूब होता है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होता है आपके, कैथोड एंड एनोड। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, आसान कॉन्सेप्ट है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। फिर एमीटर आ गया। एमीटर यार बताता है कि अच्छा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं और करंट उसमें जा रहे हैं। तीसरा हो गया आपका लाइट सोर्स। लाइट सोर्स में क्या आ गया यार, कि है ना आपको है ना एक ही वेवलेंथ होनी चाहिए उसमें, और एक ही वेवलेंथ की लाइट है ना वो शाइन करनी चाहिए उसके ऊपर, ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर या कैथोड के ऊपर। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है इस केस में, इवैक्यूएटेड ट्यूब। ठीक है, और उसके ऊपर कैथोड एनोड होंगे, कैथोड के ऊपर लाइट शाइन कर रहे हो। फिर चौथा आखिरी आपका बैटरी या वेरिएबल वोल्टेज सोर्स। वो है ना इलेक्ट्रोड्स वाला, बेसिकली पॉजिटिव एंड और माइनस कैथोड एनोड से है ना कनेक्ट होते हैं, ताकि आप है ना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सको। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है तभी आप है ना क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, और ये आपने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है पहले। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट जब किया इन्होंने, तो उन्होंने है ना कुछ चीज़ें नोटिस की। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया, हमने सेटअप कर लिए, तो हमने ये वाला पार्ट कर लिया। ठीक है, कि इधर क्या है चक्कर, सेटअप और ये सब पूरा हो गया। और उसके अलावा हमने ये डिटेल हिस्ट्री पढ़ ली। अब आते हैं यार इसके रिजल्ट क्या निकला, ऑब्जर्वेशंस क्या थी। सबसे पहला तो ये है कि आपका जो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना हमने यहाँ पे बना के रखा था, पीडी हमने कांस्टेंट रख लिया, पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या रख लिया, सेम रख लिया, कांस्टेंट रख लिया, पीडी कांस्टेंट। ये ना यहाँ पे बना, ये कांस्टेंट है। ठीक है, और ये हमने ऑब्जेक्ट के हो गया थर्ड नोड के बीच में रखा। तो फिर उससे हमें एक रिलेशन मिला कि यार जितने आपके इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं ना, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के से मुराद क्या है कि यार अभी है ना सम अमाउंट ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, पता नहीं कितनी है। मैं करता ये हूँ कि है ना और लाइट इसके ऊपर शिफ्ट करो। इंटेंसिटी का मतलब ये है कि यार आप कितनी लाइट उसके ऊपर शिफ्ट कर रहे हो। अभी आप जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हो कितनी लाइन, यहाँ पे बन गई 1 2 3 4 और 5 और 6, 6 लाइनें बनी हुई है ना, मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी है। आप लाइनें बढ़ा दो और लाइट शाइन, जितनी ज़्यादा लाइट शाइन करोगे उससे क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, कंसिडरिंग कि आपने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखा हुआ है। ठीक है, तो ये है ना पहली रिलेशनशिप निकली। दूसरा यहाँ पे ये है कि पहले सबसे है ना हमें कुछ टर्म्स पता होने चाहिए। ठीक है, टर्म्स कौन से कैसे क्या हो गए, तो सबसे पहले आता है आपका रिटार्डिंग पोटेंशियल। ठीक है, रिटार्डिंग पोटेंशियल क्या होता है कि देखें, आप पोटेंशियल डिफरेंस है ना इसका चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप नेगेटिव वैल्यू रखो, ज़ीरो रखो या पॉजिटिव वैल्यू रखो, पोटेंशियल डिफरेंस आप एक सेट कर सकते हो। तो जब आप नेगेटिव पोटेंशियल करते हो, ठीक है, तो एक ग्राफ आता है। तो जैसा भी आपका पोटेंशियल हो, ठीक है, नेगेटिव, जीरो या पॉजिटिव, लेकिन हमें पता है कि यार पोटेंशियल डिफरेंस जब कांस्टेंट होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। ठीक है, तो उससे ना एक ग्राफ बन जाता है कि यार आप पोटेंशियल डिफरेंस कितना रख रहे हो, और फिर फोटो करंट जो आप वो कितना आ रहा है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। तो जब आपका नेगेटिव होता है तो एक पॉइंट तक आप है ना उससे ज़्यादा नेगेटिव लेके जाओगे तो फायदा नहीं है, क्योंकि उसके बाद फिर करंट आएगा नहीं। इससे हम कहते हैं यार रिटार्डिंग पोटेंशियल। ठीक है, दिस नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है, ऑफ द प्लेट इज कॉल्ड रिटार्डिंग पोटेंशियल। क्या हो गया, ये पॉइंट आपका रिटार्डिंग पोटेंशियल हो गया। ये कैसा पॉइंट है, जहाँ पे उसके बाद आप मतलब कम करते जाओ कम करते जाओ, लेकिन उसके बाद यार क्या कहते हैं करंट प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एमिट ही नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या कहते हैं रिटार्डिंग पोटेंशियल पोटेंशियल। ठीक है, और ये है ना फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होता है, फ्रीक्वेंसी पे बाद में आते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि एक तो ये हो गया, दूसरा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाओ, लेकिन यार ये ग्राफ सीधा होता जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि यार एक पॉइंट के बाद में जाके आप जितनी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाओ, लेकिन करंट आपका सेम रहेगा। ठीक है, वो एक सर्टेन पॉइंट्स के बाद आते हैं ये वाले पॉइंट्स। तो जब यार ये ऐसे यू होने लग जाते हैं, स्ट्रेटन आउट होने लग जाते हैं, उनको हम कहते हैं कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल वी0। ठीक है,
मैं वी जीरो को एज एफ जीरो रखूंगा ताकि आपको याद रहे अच्छा फ्रीक्वेंसी की बात। ठीक है। और ये है ना दो चीज़ें हमने अभी पढ़ ली हैं। ये कि यार अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस जब आप कम करते जाओ तो एक पॉइंट आएगा, उससे ज़्यादा कम कर लो आपको करंट नहीं मिलने वाला। और एक है पोटेंशियल डिफरेंस आप पॉजिटिव की तरफ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन यार एक पॉइंट के बाद मसला नहीं है, करंट है ना सेम ही रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उससे ज़्यादा एमिट नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि है क्या। फिर आता है कि जब आप लाइट की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो सेम रखते हो तो फिर होता क्या है कि यार आप पोटेंशियल डिफरेंस और अब एक काम करके पहले ये लिख लेते हैं इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, ये दोनों आप क्या रखो कांस्टेंट। जब ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे फिर क्या होगा, आपका ये जो पी है पोटेंशियल डिफरेंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोटो करंट के। मैं पीसी लिख रहा हूँ बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एमिट होते हैं। ठीक है, तो ये है ना हमारा सेकंड वाला कह रहा है। और उससे है ना फिर हमारी एक इक्वेशन आती है यहाँ पे के ई मैक्स, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये है ना हमने यहाँ पे सबसे पहले नोट्स में लिख लिया। जब आपकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट वैरी करता है विद पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और बढ़ता जाता है। लेकिन एक पॉइंट के बाद क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है और वो अफेक्ट नहीं होता। ठीक है, एंड अगर आप नेगेटिव करते जाओ तो एक पॉइंट तक है ना उसके बाद फिर करंट ही नहीं आएगा। उससे तो हम कहते हैं नेगेटिव पोटेंशियल को रिटार्डिंग पोटेंशियल। ठीक है, और ये है ना अब उसमें डायग्राम में भी मैंने मेंशन कर दी कौन सी डायग्राम। ठीक, फिर होता क्या है कि अम, इस पॉइंट के बाद एक पॉइंट है उसके बाद आप है ना बेसिकली जितनी बढ़ाते जाओ पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन है ना उससे बढ़ेगा नहीं। वो इसलिए क्योंकि यार जो होता क्या है कि ये जो डायग्राम हमने यहाँ पे बनाई थी ना, होता क्या है कि एनर्जी लिखती है कि सबसे दो एनर्जी। ठीक है, एक एनर्जी क्या है कि यार सबसे पहले यहाँ पे बॉन्ड्स बने हुए हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बॉन्ड्स बने हुए हैं। ठीक है, होता क्या है कि पहली एनर्जी चाहिए होती है यार बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए ताकि इलेक्ट्रॉन्स गेट फ्री। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बिकम फ्री, पहले इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। दूसरा ये है कि यार जब फ्री तो हो गए लेकिन यार फिर इनको ट्रैवल करना है एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उसके लिए यार आपको एनर्जी चाहिए कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, ताकि आप स्पीड हो आपके पास ताकि आप मूव कर सकें। तो ये दो चीजें हो गई। ठीक है, तो होता क्या है कि एक है ना हमारे पास कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का, एक एक फॉर्मूला है जिससे आप निकाल सकते हैं कि अच्छा नहीं चलो मैंने लाइट शाइन कर ली, अब कुछ एनर्जी लग गई जिससे है ना यार अच्छा इनको निकालने में लग गई, लेकिन बाकी जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में बन जाती है और फिर है ना आपस में घूम सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स है ना बाहर निकल सकते हैं। तो सबसे पहले इधर आते हैं, ये पढ़ते हैं मैक्सिमम जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या है, ई वी जीरो। ठीक है, के ई मैक्स इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड या एमिटेड इलेक्ट्रॉन। और जो ये तो आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा ये जो वी जीरो है ये बहुत काम का है। ठीक है, इसके बाद मतलब है ना ये एक है ना कट ऑफ वो है आपका वी जीरो ये। ठीक है, इस पॉइंट के बाद ये इसको है ना वी जीरो लिख लेते हैं, actually काम करते हैं एफ जीरो लिख लेते हैं। एफ जीरो क्या आपका ऐसी फ्रीक्वेंसी उसके बाद है ना मतलब क्या कहते हैं आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी स्पीड है ना जीरो नहीं होगी। इस पॉइंट पे है ना क्या लग रहा है कि यार अच्छा स्पीड हमारी जीरो होगी। एग्जैक्ट एफ जीरो वाला जो पॉइंट है ना, एक काम करते हैं 3 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, ग्राफ लेते हैं। ठीक है, ये हमने एग्जैक्ट सेम ग्राफ यहाँ पे बना दिया ताकि आपको है ना ज़्यादा आसानी हो। केस नंबर 1 क्या है कि यार आपकी है ना वैल्यू एफ जीरो से कम है, तो क्या होगा यार आपके इलेक्ट्रॉन्स रिलीज नहीं होंगे, नो ई रिलीज्ड। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है कि यार आपकी एफ जीरो ही उतनी ही फ्रीक्वेंसी है लाइट की, तो इस वक्त क्या होगा कि इस वक्त आपकी के ई इज इक्वल टू जीरो इतनी होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं क्योंकि आपकी जो सारी एनर्जी थी वो है ना फ्री करने में लगी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि दो चीज़ों में जाता है, एक तो फ्री बंद करने में और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। फिर इसके बाद आगे जितनी भी वैल्यूज हैं
उसमें है ना फिर इलेक्ट्रॉन के पास किनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन एक टाइम के बाद है ना वो प्लेटी हो जाता है। और वही है ना, हमने रूल्स में लिख लिया यहाँ पे क्या, द V0, ठीक है, पोटेंशियल और ये मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी बट डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। आप इंटेंसिटी जितनी भी बढ़ा दो फर्क नहीं पड़ता, आपको है ना उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, तभी आपकी है ना वो बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी से क्या होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी, ई, 2 लेक्चर 3 लेक्चर पहले या पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था E=HF। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये हमें एनर्जी बता रहा है। आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी भी बढ़ेगी। ये हमने डिस्कशन किया था, ये हमने ना पढ़ा था कि ई और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच। तो आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, मसला नहीं है, उससे है ना ज़्यादा फिर आपके ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देयर एग्जिस्ट अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ईच मटेरियल। हर मटेरियल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग होती है। इससे कम आप जितनी इंटेंसिटी बढ़ा दो लाइट की फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे, क्योंकि क्यों, आपकी जो मिनिमम है ना वो F0 फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। तो भले आप ये ले लो, ठीक है, आप F0 से कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट है ना शाइन कर लो, और ये याद रखें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कनेक्टेड होती है। तो एक सर्टेन वेवलेंथ है, ठीक है, उससे ज़्यादा आप करोगे, वेवलेंथ बढ़ा दोगे तो काम ही नहीं बनेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपकी कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो मतलब यार एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी कि वो रिलीज होके बाहर निकल सके। तो इसकी वजह से एक तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा लेट्स से कहते हैं फ्रीक्वेंसी एक्स्ट्रा है तो ज़्यादा एनर्जी है, तो यार एनर्जी आपकी जो एक्स्ट्रा वाली है ना, फ्री करने के बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचती है वो किनेटिक एनर्जी बन जाती है और इलेक्ट्रॉन्स से स्पीड भरे होते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। ठीक है, फिर टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन एंड एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल, लेस देन 10⁻⁹ मतलब आपने यहाँ पे लाइट शाइन करी और है ना इलेक्ट्रॉन निकल गया से, इसको एक इलेक्ट्रॉन को है ना लेस देन 10⁻⁹। ठीक, तो ये है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और इससे हमारा ये हो चुका है। अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड क्वांटम थ्योरी। तो अगर आपको समझ नहीं है आप तो ये लेक्चर वापसी देख ले, वरना नहीं तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर लें या व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, हम आपको समझा देंगे। एंड उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और वापसी अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स फ्री में चाहिए जो मैं इधर बना रहा हूँ, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है आप उधर हमें मैसेज कर लें, हम आपको नोट्स, पास पेपर, कैसे पेपर, सब चीज़ें फ्री में भेज देंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, MCAT, ECAT, वरना तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पड़ी है, आप उसको ज्वाइन कर लें। और उसके अलावा अब अगले लेक्चर में हम पढ़ते हैं 25.2.2 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड क्वांटम थ्योरी।